Praise you, Daddy. So जिसका आज जन्मदिन है वह यीशु मसीह का, तो क्यों ना हम जोर से उसको चिल्ला कर बोलेंगे हैप्पी बर्थडे जीसस। बोल सकते हैं? वो खुदा है लेकिन हमारे लिए इंसान बन के आया, Amen. तो उसको अच्छा लगता है जब हम इंसानी तौर से उसको स्तुति करते हैं। So let's give loud shouts, happy birthday Jesus! Birthday, Lord Jesus. Once again, happy birthday Jesus! Happy birthday, Lord Jesus. Happy birthday Jesus! I love you Jesus! I love you Jesus! I love you, Jesus. You are my superhero! You are my superhero. तुम मेरा चैंपियन है यीशु। तू मेरा चैंपियन। जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक। तेरी महिमा हो यीशु। तेरी महिमा हो। तू मेरा दिल का खुदा है। आमेन। तू मेरे दिल का राजा है। You are the Lord of my heart. You are the Lord of my soul. You are the Lord of my life. Thank you, Jesus. Okay, so why did we shout happy birthday Jesus? हम आज क्यों चिल्ला रहे हैं कि हैप्पी बर्थडे लॉर्ड जीसस? Do you see Jesus in the house? तो आप यहाँ पर प्रभु यीशु को देख पा रहे हो? No. नहीं। You can only experience him. You can feel his presence. You can only experience his touch. आप सिर्फ उसे महसूस कर सकते हो, उसके स्पर्श को महसूस कर सकते हो। Someone might say, why are you saying happy birthday Jesus? He is already dead on the cross 2000 years back. कोई यहाँ पर ऐसे भी कह सकता है कि अरे आप हैप्पी बर्थडे क्यों बोल रहे हो, क्योंकि वो तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है या फिर जिंदा नहीं है। So nobody says happy birthday to a person who is dead. कोई भी जो आदमी मरा हुआ है उन्हें कोई भी हैप्पी बर्थडे नहीं विश करता है। But we say happy birthday Jesus. लेकिन हम क्यों कहते हैं हैप्पी बर्थडे लॉर्ड जीसस? Because Jesus is the only person who died, but he is alive, he is risen and he lives forevermore. आमेन। क्योंकि सिर्फ वही एक जिंदा खुदा है जो इस धरती पर आया, वो मर गया लेकिन वापस फिर जिंदा हुआ। Hallelujah. Hallelujah. हमारा यीशु जिंदा है, इसीलिए हम उसको कहते हैं happy birthday Jesus. Amen. हालेलुया। So that same living Christ is in this place. आमेन। वो जिंदा खुदा इस जगह पर है And he is going to touch your lives tonight. और आज वो आपके जीवनों को जरूर स्पर्श करेगा। Me, Shilpa and my two daughters, Joyce and Joanna. पास्टर मी आणि आमचे दोन्ही लेकरं, We wish you all Merry Christmas. आमच्या चौघांकडूनही तुम्हा सर्वांना मेरी क्रिसमस, आप सभी को बड़े दिन की And शुभकामनाएं। I strongly believe that God is going to do mighty miracles. He's going to bless you tonight mightily. और मैं विश्वास रखता हूँ, बहुत दृढ़ विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर आज आपको ऐसे ही नहीं भेजेगा, वो आपको स्पर्श करेगा, छुएगा और फिर भेजेगा। Hallelujah. Hallelujah. Bible says the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. और बाइबल कहती है परमेश्वर की जो गवाही है वो खुद जीवित आत्मा है। Okay, last year, we had another great miracle during Christmas time. और इस बड़े दिन के अवसर पर ही गए साल एक बहुत बड़ी गवाही हुई थी। A family, a mother and a daughter were sitting in this front seat. और एक माँ और बेटी दोनों भी आगे फ्रंट सीट पे बैठे थे। And their father was at home because he had a severe heart disease because of which he could not walk. और उनके जो पति थे या फिर उस बच्चे के पिता घर पे बहुत सीरियस थे और घर पे ही थे। उनका हार्ट का जो EF परसेंटेज होता है, मतलब दिल धड़कने का परसेंटेज सिर्फ 10-20% का था, तो वो थोड़ा भी चलते थे तो उनको सांस फूलने लगती थी। ओके, सो इसीलिए वो बोले कि तुम जाओ चर्च। एक्चुअली वो यीशु को जानते भी नहीं है, अपने कलीसिया के एक बेटी ने उनको चर्च में ले आया और माँ और बेटी यहाँ पे आई थी क्रिसमस के दिन। और तब बस उन्होंने फिर लास्ट में हमको मिले, शिल्पा को, मुझे, और बोले कि हमारे पति बीमार है, तो प्लीज़ सर आप प्रार्थना कर लो, हमने विश्वास से आया है। कुछ भी नहीं, हमने बस यहाँ पे ऐसा सब डांस वांस चल रहा है क्रिसमस का, और हमने उनके ऊपर बस प्रेयर कर दी। और वो तो हम क्या देख रहे थे? We saw that our father, this man, he is out of his bed and he is moving around in the house. वो पहले तो बिल्कुल चल फिर भी नहीं पा रहे थे, बिछाने में भी थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने प्रार्थना करवा के ली, घर पर जाकर देखते हैं वो अच्छी तरह से चल फिर रहे थे। यहाँ पे प्रेयर किया, मिरेकल घर पर हुआ। आमीन। ओके, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और ऐसा चमत्कार हुआ कि वो आदमी को यकीन नहीं आ रहा था। He went and he got himself checked with the doctor.
और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अरे मैं कैसे चल पा रहा हूँ। दूसरे दिन उठते ही उन्होंने खुद डॉक्टर के पास गए, खुद को दिखाया डॉक्टर को और चेक करवा के And लिया। doctor says, I'm surprised that how your heart percentage, your EF percentage has improved, because now your heart is as good as a healthy man and your pumping rate has increased to above 50-60%. और फिर खुद डॉक्टर चकित थे कि अरे ये क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, जो तेरा हार्ट रेट था वो सिर्फ 15% था और फिर अभी 50% कैसे हो गया। Hallelujah. Hallelujah. God gave him a new heart. परमेश्वर ने उसे नया हृदय दिया। Hallelujah. Hallelujah. So आज वही परमेश्वर जिंदा खुदा यहाँ पर है, वो अद्भुत काम करेगा। आमीन। You just have to believe and receive. आपको सिर्फ विश्वास रखना है और उस पर भरोसा रखना है। Amen. Hallelujah. चलो I'll start with something funny. चलो तो मैं शुरुआत ही मजाक से करता हूँ। So one day one little boy was, he was praying daily to God. God, give me a bicycle. I want a bicycle. और फिर एक लड़का हर रोज प्रार्थना करता था कि प्रभु मुझे साइकिल दे, मुझे साइकिल चाहिए। But he was not receiving a bicycle. He was not getting that gift. लेकिन उसे बाइसिकल मिल ही नहीं रही थी, वो जो गिफ्ट था उसका उसे वो मिल ही नहीं रहा था। So he gets frustrated and he talks to God. फिर वो परेशान हुआ और परमेश्वर से बात करने लगा। Lord, my birthday came. I did not receive bicycle. प्रभु मेरा बर्थडे आया, मेरा जन्मदिन आया, फिर भी मुझे कभी साइकिल I मिली scored नहीं। good marks, but no bicycle. मैंने अच्छे मार्क्स लाए, फिर भी मुझे बाइसिकल नहीं मिली। And now Christmas is there. अभी बड़ा दिन है, क्रिसमस है, So what अभी this, क्या करने वाला है what तू? this boy does, Azhar, he sees the statue of Mother Mary in the house. और फिर वो क्या करता है, वो घर में मतलब मेरी की जो मूर्ति है उसे देखता है। He wraps that statue of Mother Mary in a bed sheet and he hides it in the drawer. और फिर वो क्या करता है, वो जो मदर मेरी की जो मूर्ति है उसे कपड़े से ढकता है और एक पलंग के नीचे जाकर रख देता है। क्यों? और फिर ड्रॉर में कपट में डालने के बाद he talks to God. He says, God, I have kidnapped your mother. If you want your mother back, you need to give me my bicycle. और फिर वो बाद में फिर वो प्रार्थना करता है, कहता है कि देखो परमेश्वर, प्रभु यीशु, मैंने आपकी जो माँ है उसे किडनैप कर लिया है, अगर वो आपको चाहिए तो मुझे बाइसिकल आपको देनी पड़ेगी। एक बच्चे का ही है। लेकिन क्या हम लोग भी ऐसे नहीं हैं जो परमेश्वर को ब्लॅकमेल करते हैं, है ना? देवाचा हात मुरगळायचा प्रयत्न करता की देवा जर तू असं केलं नाही ना मी असं करेन. परमेश्वर अगर तूने मेरे लिए ये नहीं किया तो मैं ऐसा करूंगा। Many a times we enter into a negotiation with God that okay God, if you want to bless me, I'm okay. If you bless me 10% or 20%, I'm fine. तो हम भी ऐसे छोटे बच्चे जैसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तूने मुझे 10% भी आशीषित किया, मेरे लिए काफी है, But मुझे let me चल tell you, जाएगा। God's heart is to give you to the fullest. आमीन। लेकिन मुझे आपको बताने दो कि प्रभु की इच्छा है कि वो भरपूरी से, पूरी तरह से आपको आशीषित करे। So God wants to, in fact Bible says He blesses us exceedingly abundantly above all that we ask or think. उल्टा परमेश्वर का वचन कहता है वो हमेशा हमें हमारी सोच से परे, हमारे विचारों से परे देने वाला परमेश्वर है। Okay, so how was the maker born on this earth? तो ये जो बनाने वाला है वो कैसे इस धरती पर आया? If I would have written this movie of Jesus' birth, अगर मैं रहता और मैं ये पिक्चर एक निकालता कि कैसे प्रभु यीशु इस धरती पर I would आए, have shown a big place. He stands on that mountain. और फिर मैं दिखाता था ये बड़ा मजबूत सा एक हीरो ऊपर से नीचे गिरता है। और मेरे हीरो के 6 पैक्स नहीं होते थे, I would have given him 8 packs. और मैं उस हीरो को 6 पैक्स नहीं देता था, लेकिन 8 पैक्स देता था। तो मैं बैकग्राउंड में म्यूजिक देता था। पाप से धरती फटी, अधर्म से आसमान, तब आ गया मेरा सुपर हीरो उस पहाड़ पर। ऐसा नहीं होता। हाँ, तो ये मेरा पिक्चर बनता था। हाँ, सब पाप हो रहा है, ये हो रहा है, बीमारी हो रही, मर रहे लोग, और मेरा हीरो आ गया, एक बड़ा आदमी, ओके, मस्क्यूलर मैन, डोले शोले है उसके पास, और ऐसे बंदे को मैं लाकर खड़ा कर दूंगा। दिस इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। और मैं कहता था कि ये है, ये आपको बचाने वाला है। बट कैन आई टेल यू दैट द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड डिड नॉट मैनिफेस्ट लाइक दिस।
लेकिन मुझे आपको बताने दो, हमारा जो बचाने वाला है वो इस रीति से, इस तरीके से इस धरती Bible पर says नहीं from the आया। Old Testament, God was silent for 400 years. People did not hear any prophecy. People did not hear any word from God. बाइबल कहती है पुराने नियम में 400 साल परमेश्वर ने कुछ भी आवाज नहीं की, कोई भविष्यवाणी नहीं हुई। But after the book of Malachi, it was written, Son of righteousness shall arise with healing in his wings. लेकिन परमेश्वर का पुत्र अपने पंख धारण कर कर इस धरती पर आएगा। So that was the real Christmas, where God says that I am going to myself come and manifest on this earth. चंगाई के पंख लेकर वो इस धरती पर प्रकट होगा और मेरा पुत्र इस धरती पर आएगा। And do you know how Jesus was born? और आपको पता है कैसे प्रभु यीशु पैदा हुए? मैंने जो बताया वैसा कुछ नहीं हुआ। ओके कि भूकंप हो गया, बिजली कड़की, ओके पानी आ गया, बरसात हो रही है, हवा चल रही है, तेज हवा नहीं। बाइबल सेज व्हेन ऑल द वर्ल्ड वाज स्लीपिंग, बाइबल कहती है कि पूरा ये जो जग है, पूरा सारे लोग सो गए थे। इंडिया, पाकिस्तान, यूएस, एवरीवेयर पीपल वर स्लीपिंग। इंडिया, पाकिस्तान, यूएस, सारी जगह में लोग सोए हुए थे। Only in a small place called as Bethlehem, that is where Bible says a star came into picture and bright light flooded the sky. लेकिन एक छोटी सी जगह बेथलेहम से परमेश्वर का जन्म हुआ, वहां पर एक छोटा एक तारा, नया तारा जन्मा। Okay, and that is where we see, God coming in the form of man, but no pomp and show, no, big display of majesty or splendor. लेकिन कोई ऐसे बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी बातें, कोई ऐसा बड़ा साइन परमेश्वर ने नहीं दिया। क्यों? God, the God of heaven, Bible says heaven cannot contain Jesus. बाइबल कहती है कि स्वर्ग भी उसे धर नहीं सकता है। जरा सोचो, परमेश्वर कितना बड़ा है? इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा नहीं, इतना भी नहीं है। Bible says entire heaven is his throne and the earth is his footstool. बाइबल कहती है कि सारी पृथ्वी उसका पैर रखने की जगह है। And the entire heaven is his throne. और सारा जो स्वर्ग है उसके बैठने की जगह है, सिंहासन है। ऐसा नहीं है कि आप स्वर्ग में जाओगे तो एक कोने में किधर तो आपको परमेश्वर सिंहासन पे बैठा हुआ दिखेगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का सिंहासन पूरा स्वर्ग ही है, पूरे स्वर्ग में आपको यीशु मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बोलोगे स्वर्ग में जाने के बाद, अरे भाई आदम प्लीज मेरे को यीशु के पास लेके चलिए, तो आप चलते जा रहे हो और फिर वहाँ पे आप कहीं तो आपको महल में लेके जाएगा। नहीं, आप बोलोगे मुझे यीशु चाहिए, वो बोलेगा बस यीशु को पुकारो, पूरा स्वर्ग यीशु का है। यीशु स्वर्ग का राजा है। And you know what happened? This entire God, the God of entire heaven and earth, he made himself so small that he put himself in the womb of a virgin girl. और ये धरती और आसमान का जो बड़ा परमेश्वर है, उसने खुद की महिमा इतनी छोटी की कि अपने आप को वो एक शिशु के रूप में इस धरती पर लेकर आए। Amen. हालेलुया। And he was born as a child and he grew as a child, as an adult, as a young lad, a young man, and he lived life like you and me. एक बच्चा बनकर, एक शिशु बनकर परमेश्वर खुद इस धरती पर आए, हमारे जैसा जीवन जिए और फिर बड़े हुए और हमारे लिए वो अपना जीवन दिए। Isn't it great that God has taken the place of a lowly child? ये बहुत बड़ी बात है क्या कि एक शिशु का रूप लेकर परमेश्वर खुद इस धरती पर आए। Why? Now you can tell your children that, beta, whatever age you are, even Jesus went through that age. क्यों प्रभु यीशु खुद शिशु का रूप लेकर आए? क्योंकि हम बता सके अपने बच्चों को कि बेटा देख, प्रभु यीशु तेरे जैसे ही बनकर आए। If your child is 12 years old, tell them Jesus was also 12 years old. अगर आपका बच्चा 12 साल का है तो आप उसे बता सकते हैं प्रभु यीशु भी 12 साल If के your थे। child is 5 years old, tell that Jesus was also 5 years old. अगर आपका बच्चा 5 साल का है तो उसे बताइए कि प्रभु यीशु भी 5 साल के थे कभी। Hallelujah. हालेलुया। So Jesus knows your weaknesses because he has lived that life on this earth. तो प्रभु यीशु को हमारी सारी जो खामी है, सारी बातें परमेश्वर को पता है, वो इस धरती पर हमारे जैसे ही रहे। I don't have that much time because we have got lots of other events, but let me quickly
take you through a prophetic journey, and God wants to release some prophetic seeds in this place. आमीन। लेकिन मेरे पास इतना ज़्यादा समय नहीं है कि मैं आपको पूरा वचन बताऊं, लेकिन प्रभु ने कुछ भविष्य सूचक बातें मुझे बताई है, वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूं। So there were two births recorded in Luke chapter 1. लूका की पुस्तक 1 में 2 जन्म हुए, 2 लोगों के जन्म हुए। We see there was a priest by the name of Zachariah, and he had his wife Elizabeth. तो यहाँ पर हम देखते हैं एक याजक है जिसका नाम जखारिया है और उसकी पत्नी का नाम एलिजाबेथ है। And Bible says they both were righteous and walking with God. और बाइबल कहती है कि वो दोनों भी धर्मी थे और परमेश्वर के साथ चलते अब थे। एक बात सुनो, जैसे मैं वचन दूंगा आपके पास आशीर्वाद के बीज आने वाला है, आमीन। तो आपको कैसे लेना है? आमीन बोल के लेना है कि हाँ प्रभु ये मेरे लिए बोला जा रहा है, मैं आमीन बोल के इसको स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। ओके, रेडी? तो ये वचन, ये जो बीज है आपके ऊपर गिरेंगे, तो बस जो लेगा उसको मिलेगा। So whoever takes it receives the word of God, you will receive a blessing. जो कोई भी इसे लेगा उसे ही आशीष मिलेगी। So here we see that Zachariah was ministering in the temple and the angel of God appears before him. तो यहाँ पर हम देखते हैं जो परमेश्वर का याजक है वो मंदिर में सेवा करता था। And angel of God appears and he says, your wife and you did not have a child, but today I have a blessing for you that your wife will conceive. फिर वो कहता है कि तू और तेरी पत्नी अभी तक तुम्हें बच्चा नहीं जन्मा है, लेकिन आज मैं तुझे वादा करता हूँ कि तू बच्चा जन्मेगी। So 12th verse Bible says, Zachariah saw the angel and he was troubled and fear fell upon him. और फिर 12 वचन में लिखा है कि परमेश्वर का जो आत्मा है जखरिया पे आया, वो घबरा गया और परमेश्वर से बातें करने लगा। But the angel said to him, और फिर दूत उससे बातें करता है, कहता है, देखो मैं जब ये पढ़ रहा था परमेश्वर ने मुझे बोला इसकी हर एक बात तू पढ़ के दिखा, क्योंकि यही चीज मैं मेरे लोगों के ऊपर करने चाह रहा हूँ। आमीन। See, Bible is not a book or an old book that you read it and finished, story ended. बाइबल ये ऐसी कथा की पुस्तक नहीं है कि जो आप पढ़कर सिर्फ उसे रख दो। हाँ, मैंने जूलियस सीजर से शेक्सपियर की किताब पढ़ ली, हो गया खत्म। और अगर आज मैं पढ़ता हूँ तो नया कुछ नहीं मिलेगा, वही मिलेगा, वही धोखा, वही प्यार, वही चीज़ है, पॉलिटिक्स, वो सेम मिलेगा। बट व्हेन यू रीड द बाइबल यू विल नॉट गेट द सेम थिंग अगेन, गॉड विल गिव यू डिफरेंट थिंग्स। लेकिन आप जब बाइबल पढ़ते हो तो वही सेम चीजें आपको नहीं मिलेगी, हमेशा वो अलग अलग बातों से आपसे बात always करेगा। speaks with his now word which is required for you now. आमीन। वो हमेशा अभी लगने वाला जो वचन है, शब्द है, उसे भेजता है और आपकी जरूरतों को पूरी बोलो, करता मुझे है। अभी चाहिए वचन। मुझे अभी चाहिए वचन। सो अभी आपको जो जरूरत है वही परमेश्वर आपसे बात करेगा। आमीन। सो प्रभु ने मुझे बोला कि ये तू भी दोहरा दे, जैसे देवदूत ने बोला, डू नॉट बी अफ्रेड। तो देवदूतों ने कहा उससे कि घबराना नहीं। Why? For your prayers are heard. क्यों? क्योंकि तेरी प्रार्थनाओं का जवाब मिल चुका है। हालेलुया। ये जकरिया के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे जो खड़े बैठे हुए हैं कितने उन लोग के लिए सुन मैं रहे हैं, प्रभु आपसे कह रहा है तू डर मत, क्योंकि मैंने तेरी प्रार्थना, उसने आपकी प्रार्थनाएं सुनी है। हालेलुया। अब समझ में आया। या फिर कुछ लोग प्रार्थना ही नहीं करते होगे तो वो बोलते रहेगा अभी मैंने तो किया नहीं, क्या सुनेगा। हाँ, परमेश्वर क्या बोल रहा है आज के इस क्रिसमस के लिए, आपको एक गिफ्ट दे रहा है कि आप चिंता मत करो, डरो मत। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। आमीन। So in the days to come, you will see the answers to your prayers coming over to you. तो आने वाले दिनों में आप जरूर देखोगे आपकी सारी प्रार्थनाओं के उत्तर आपके हाथ में होंगे। And your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John. और तेरी पत्नी एलिजाबेथ वो एक पुत्र जन्मेगी और उसका नाम यूहन्ना होगा। Zachariah and Elizabeth's name had a meaning. और जखरिया एलिशिबा, इसका इन दोनों भी नाम का अर्थ है। Zachariah means God remembers, और जखरिया का मतलब है परमेश्वर याद रखता है, and Elisheba means oath. और promise. एलिशिबा इसका मतलब है परमेश्वर ने दिया हुआ वचन। Hallelujah. Hallelujah. So God remembers his promise for you, and he is going to bless you tonight. तो इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर ने जो वचन आपको दिया है वो हमेशा याद रखेगा और वो करेगा। Hallelujah. Hallelujah. Even tonight, if there are husband and wives who are praying for a child, God is going to bless you with a child in the coming days.
आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो मांग रहे हैं कि प्रभु हमारी शादी हो चुकी है, पति पत्नी है, और कह रहे हैं कि प्रभु आज तक हमें बच्चा नहीं हुआ है। मैं आज आपको लिख के देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि प्रभु आपको बच्चे से आशीर्वाद 14th करेगा। verse says, You will have joy and gladness. 14 वचन में लिखा है, तुझे आनंद और हर्ष होगा। जिन्होंने आमीन बोला उनको आनंद और हर्ष होगा। नहीं अभी नहीं, हो गया वो। देवदूत तुरंत फोटो खींच लेते, कौन आमीन बोला खत्म। इसके बाद ह्याच्यानंतर तुम्ही काय म्हणता, अहो थांबा किर, तुमच्या संग मला येऊ द्या किर, देवाचं दर्शन घेऊ द्या किर, तुमच्या संग मला येऊ द्या किर, आता तरी आमेन बोलू द्या किर। आता बोलून प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हा, मागे राहू नका प्रियांनो, देवाच्या गोष्टींबद्दल ईर्ष्यावान राहा। बोलले घेतलं, बोलले घेतलं, बोलले घेतलं, असे बना। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आगे जाते हैं। सो गॉड इज सेइंग यू विल हैव जॉय एंड ग्लैडनेस। प्रभु कह रहा है कि तुझे आनंद और हर्ष होगा। ओके, सो योर चिल्ड्रन विल बी ग्रेट इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। और परमेश्वर की नजर में तेरे लोग बड़े होंगे। आमेन। हालेलुया। नाउ द अभी मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ, बहुत सारा चीज है, अपने पास उतना टाइम नहीं है। तो जकरिया डज नॉट बिलीव एंड एंजल सेज सिंस यू हैव नॉट बिलीव यू विल बी म्यूट। जकरिया ने भरोसा नहीं रखा, इसलिए प्रभु ने कहा कि तू भरोसा नहीं रख रहा है, इसलिए मैं तेरा मुंह बंद कर दूंगा। तो बच्चा होने तक वो मुक्का रहा, गूंगा रहा। और फिर एलिजाबेथ के पास वचन आता है और बाइबल में एलिजाबेथ ऐसे कहती है, द लॉर्ड हैज डेल्ट विथ मी, thus the Lord has, 25th verse, thus the Lord has dealt with me in the days when he looked on me to take away my reproach among people। 25वें वचन में लिखा है कि मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। Hallelujah। हालेलुया। So don't worry, I'm telling you, whoever has gone through reproach, through insults, God is going to restore back to you। इसलिए चिंता मत करना, जो कोई भी आज यहाँ पर अपमान से गया है, परमेश्वर आपको सम्मानित करने वाला परमेश्वर है। Can I tell you Hallelujah। that this Christmas you are going to receive your renewals? Amen। मुझे आपको बताने दो, ये क्रिसमस, ये बड़ा दिन आपके लिए बहुत ही आशीषों का कारण होगा, आपके सम्मान का कारण बनने वाला है। हालेलुया। I think everyone understands renewals, right? मुझे लगता है कि हर एक को समझ आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ। समझ आ रहा है ना? जिन लोगों के पास लाइसेंस है, रिन्यूअल पता है आपको? अगर आपका लाइसेंस बाद हो गया, बाद एक्सपायर हो गया, तो कोई वो लाइसेंस को मानेगा नहीं। नया करना इसका मतलब क्या है कि अगर आपका लाइसेंस खराब हुआ है तो उसको कोई भी पहचानता नहीं है या फिर उसकी कोई कीमत नहीं है। Right, sir. Your visa, your whatever is that document, if it has expired, it has to be renewed. अगर आपका वीजा या फिर आपका लाइसेंस कुछ भी एक्सपायर हुआ है तो उसको रिन्यू करना पड़ेगा आपको। Correct. बराबर है ना? So whatever you have lost or has gone in your life, God will renew it. Amen। लेकिन आज प्रभु आपसे कह रहा है, जो कुछ भी आपका चला गया था, निकल के गया था, प्रभु कह रहा है मैं उसे वापस नया करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मराठीत हालेलुया। त्याला नूतनीकरण म्हणतात। रिन्यूचा अर्थ काय आहे? किंवा नवीनीकरणचा अर्थ काय? व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ रिन्यूअल? म्हणजे जे जुनं होतं परत देव त्याला पहिल्यासारखं नवीन करतो। आमेन। थिंग्स विच आर ओल्ड, गॉड इज गोइंग टू रिन्यू इट। समझ रहे हो आप इसकी बात? या सो सपोज समथिंग, you are a healthy, strong person, समझ लो कि पहले आप बहुत तंदुरुस्त व्यक्ति but थे, in your life you went down, now you have become a sick old man. लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हुई कि आप बीमार और बीमार गिरते चले गए। So what does renew means? God says he will make you again new. तो रिन्यू इसका मतलब क्या है, या फिर नया करना इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कहता है जो तू पहले था ना उससे भी अच्छा मैं तुझे बनाने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हालेलुया। नया बनाएगा वो। आमेन। हाँ, तो आपको पुराना नया मत है। करने वाला वो परमेश्वर है। परमेश्वर रिन्यू अगेन तुमको नया बनाएगा। नया बनाएगा आपको। हालेलुया। क्या है तुम्हारे जीवन में जो बिगड़ गया है, चिंता मत करो, परमेश्वर उसको नया बना सकता है। आमेन, और आमेन। रिन्यू का पावर इतना रहता है, रिन्यू का पावर ऐसा होता है कि उसके बाद तुम वापस काम में आते हो। हालेलुया। लाइसेंस बाद हो गया, कुछ काम का नहीं है,
ओके, किधर भी काम नहीं करेगा। लेकिन जब रिन्यू हो जाता है तो कोई भी उस लाइसेंस को चैलेंज नहीं कर सकता कि भाई ये कुछ काम का नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तुमने रिन्यू नहीं किया, परमेश्वर ने रिन्यू किया। आमेन आमेन हालेलुया। ओके, सो परमेश्वर रिन्यू करेगा। आमेन। प्रभु आपको नया बनाने वाला परमेश्वर है। बात बोलती है प्रभु तूने मुझे रिन्यू किया। वो क्या रिन्यू किया? उसका वूम्ब गॉड ने रिन्यू किया। प्रभु गॉड कहता है- रिन्यूड हर वूम्ब। प्रभु ने कहा एलीशिबा को कहा कि मैं तेरी जो जवानी है मैं नया करने वाला परमेश्वर हूँ, नई करने वाला परमेश्वर हूँ। कह रही कि मेरा अपमान परमेश्वर ने निकाल लिया और मुझे आशीषित किया है। आमेन। आगे लिखा है 6 मंथ में दूसरी जगह क्या हो रहा है? अनदर वर्जिन गर्ल दैट इज मैरी betrothed to a man called Joseph, she also has a visitation of an angel. लेकिन छठे महीने में और एक लड़की है जिसे परमेश्वर का दृष्टांत होता है, उसे भी सपना गिरता है या फिर सामने देवदूत आता है और वो भी बात करता है। देवदूत उसे कहता है तू भी गर्भवती रहने वाली है। Bible says to her, rejoice you highly favored one, the Lord is with you, blessed are you among women. और बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत उसे कहता है कि तू आनंद कर, सारी स्त्रियों में तू धन्य है और अनुग्रहित है। Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. मरियम तू चिंता न करना, डरना न, क्योंकि परमेश्वर की नजर में तू अनुग्रहित है। Amen. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। And then Mary says, अभी मैरी का इसमें आंसर क्या? प्रभु ने इधर आशीर्वाद दिया कि मैरी तू चिंता मत कर, तेरे ऊपर परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा हो गई। मैरी सेज इन वर्स 38, लेट इट बी टू मी अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। तो मरियम कहती है कि प्रभु तेरे शब्द के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार मुझसे हो या मेरे साथ हो। ऐसा मैं जानता हूं, मुझे पता है होगा नहीं होगा, लेकिन प्रभु तू बोल रहा है तो होगा। इफ यू आर सेइंग लॉर्ड लेट इट हैपन टू मी अकॉर्डिंग टू योर वर्ड, तू प्रभु कह रहा है ना तेरे वचन के अनुसार तू मेरे साथ कर। अभी इसके आगे सुनो क्या होता है। मैरी गोज आउट टू मीट हर कजन एलिजाबेथ। फिर मरियम जाती है, जो अपनी बहन है उसे मिलने जाती है एलिशिबा को। And the moment Mary greets her, there is something supernatural happening, or a wonderful thing happens in both of their wombs. और जिस क्षण मरियम और एलिशिबा दोनों भी मिलते हैं, कुछ अलग बातें उनमें होती है। Bible says the child, the baby in the womb of Elizabeth starts jumping or kicking. हाँ, बाइबल कहती है एलिशिबा के अंदर जो पेट में जो बच्चा था वो जंप करने लगता है। Praise the Lord. हालेलुया। क्यों? Because they saw, he heard, the child in the womb heard the steps of the maker, the steps of the one who has given him life. आमेन। क्यों वो हिलने लगता है? क्योंकि जो बनाने वाला है, निर्माण करता है, उसकी आवाज उसने सुनी और वो जानता है कि वो आने वाला है। Hallelujah. Hallelujah. So the moment you hear Jesus, the moment you hear the steps of Jesus coming to you, I am telling you from tonight, your miracles will start kicking you. Your Amen. miracles will start jumping in your life. आमेन आमेन। जिस Oh, क्षण Rabba, आप Shante. परमेश्वर का शब्द सुनते हो, मुझे आपको कहने दो, आपके चमत्कार, आपके अद्भुत कार्य आपके पास दौड़ने लगेंगे। वो लात मारना शुरू कर देंगे, Hallelujah. चलना फिरना शुरू कर देंगे। Amen. आमेन। तुम्हारे चमत्कार लात मारना चालू करेंगे। Hallelujah. क्यों? क्योंकि यीशु की आवाज चमत्कार सुनते हैं। आमेन इसीलिए तुम्हारा काम है कि यीशु की आवाज सुनो। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तुमने दुनिया की आवाज बहुत सुन ली, डाउट की आवाज बहुत सुन ली, गलत झूठे लोगों की आवाज सुन ली, लेकिन यीशु की आवाज सुनो, तुम्हारा चमत्कार जाग उठेगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा चमत्कार तुम्हारे अंदर यीशु ने रखा हुआ है, आमेन। सिर्फ उसको आवाज सुननी है उस परमेश्वर की। सो जैसे ही यीशु की आवाज सुनेगा चमत्कार, वो लात मारना चालू करेगा। Means your miracle will manifest in your life, it will come into existence. इसका मतलब ये है कि आपका चमत्कार आपके जीवन में प्रकट होना शुरू होगा। God told me that tell my church in 2026, make all your efforts to hear about Jesus and you will see your miracles kicking out, coming into existence. प्रभु ने मुझे पहले ही बताया कि तेरे चर्च को, तेरे मंडली को, तेरे कलीसिया को तू बता कि 2026 में आपको सिर्फ वचन सुनना है। जैसे आप वचन सुनते रहोगे, आपके चमत्कार आपके पास दौड़ते हुए आएंगे, आप खुद उन्हें पाओगे। Hallelujah. Hallelujah. Blessed is she who believed, for there will be fulfillment of those things which were told
धन्य है वे जो उसकी सुनते हैं, उसके वचन की ओर कान लगाते हैं, क्योंकि उनके साथ वैसे ही होगा। Amen. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। अभी एक लास्ट पावरफुल चीज मुझे आपको बतानी है। Proverbs chapter 24 verse 16 says, नीति वचन 24, 24-16 में लिखा है, a righteous man may fall 7 times, धर्मी अगर 7 बार भी गिर जाए, but he will rise up. वो अगर गिरे भी तो भी वो वापस उठ खड़े हो जाएंगे। But the wicked, when he falls, he is thrust to the dust. लेकिन जो अधर्मी है, अगर वो गिरता है तो वो कभी ना उठेगा। Amen. हालेलुया। अभी सुनो एक चीज, those who have believed on the Savior Jesus Christ, Bible says, all your sins are forgiven and you are declared righteous. आमीन। जो लोग प्रभु यीशु पर भरोसा रखते हैं, वो लोग, बाइबल कहती है, जो भी उस पर भरोसा रखते हैं उन्हें उसने शुद्ध किया, पवित्र किया और धर्मी बनाया है। So, have you believed on Jesus Christ? तो आपने कभी प्रभु यीशु पर भरोसा रखा है? If no, tonight is the night, give your heart to Him. अगर नहीं तो आज समय है, आज की रात आपकी रात है, अभी आपका हृदय प्रभु यीशु को दे दो। Let me tell you, this Christmas did not happen to change your religion or caste. मुझे ये बात आपको बताने दो, ये क्रिसमस, ये उत्सव इसलिए नहीं हो रहा है कि आपका धर्म बदला जाए, आपकी जात बदली जाए। मैं और शिल्पा, हम लोग हिंदू फैमिली से आते हैं, मराठी फैमिली से आते हैं। ओके, मैं एक बस्ती में पला बड़ा हूँ। ओके, तुम लोग ने जो आज यहाँ पे राजा जैसे हमारा स्वागत देखा, हमारी योग्यता नहीं है इसके लिए, बट ये परमेश्वर का कृपा है, जो परमेश्वर ने इतने सुंदर लोग हमें दिए जो आज हमें इतना सम्मानित कर रहे। क्यों? परमेश्वर की वजह से। या फिर हम लोग उसके लायक नहीं है, मैं तो योग्य नहीं हूँ। ओके, क्योंकि मैं बहुत छोटे से घर से आता हूँ, 80 स्क्वायर फीट के घर में मैं पला बड़ा हूँ। मी खूप छोट्या घरातून आलेलो आहे, लेकिन परमेश्वर ने हमारी लाइफ चेंज कर दी। सो यहाँ पे आप स्वयं बैठे हुए हो, यहाँ पे अगर यीशु आपकी जिंदगी में आता है तो बस आपका जीवन चेंज करने आता है। बघा तुम्ही इथे योगायोगाने नाही आलेला, स्वतः प्रभु येशू ने तुम्हाला इथे आणलेला आहे। Praise the Lord. हालेलुया। चलो, लोग अगर सपोज कुछ लोग बोलते हैं हाँ इनको पैसा मिलता है, ओके पैसा मिलता है इसलिए लोगों को कन्वर्ट, क्या पैसा मिलता है? चलो, कितना, सपोज लोग बोलते हैं ना इनको पैसा मिला, एक आदमी के कितने रे भाई? 2 लाख। 2 लाख। यहाँ पे कितने लोग हैं, कोई बताएगा? चलो 500 पकड़ के चलते हैं। 500 लोगों का 2 लाख कितना होता है? 1 CR। अरे भाई, आज करोड़पति बनने वाले अपन। 1 CR का मिलने वाला है अपने को पेटी। हमें तो काम भी करने की जरूरत नहीं है। 1 कोटी मिलने वाला है। कौन पागल है जो 2-2 लाख बांटेगा? मनोज भाई मैं अपने पास रखेगा ना, काय को मैं तुमको भी नहीं देंगे मैं। कौन तो तुमको काय को देगा मैं 2 लाख जात बदलने का, धर्म बदलने का? मेरे पास रखेगा ना मैं। कौन पागल है जो धर्म बदलने के लिए 2-2 लाख बांट रहा है? कोई मूर्ख होगा जो बांट रहा है। ऐसा कुछ होता नहीं है भाई। जिंदगी बदलती है, जिंदगी जो 1 कोटी से भी बढ़कर होती है। अस्पताल में जाके देखो, पैसा पानी जैसा बहता है अगर एक बीमारी आ गई तो। और यहाँ पे लोग बोल रहे पैसे बांट रहे। कौन पैसा बांटेगा? क्यों बांटेगा? ओके, उल्टा मेरे को पैसा दो, मैं पैसा अच्छे से यूज करूंगा। तो ये सब फालतू चीजें लोग सोचते हैं, क्योंकि शैतान को मालूम है यहाँ पे लाइफ चेंज होता है। जहाँ पे जिंदगी चेंज होती है वहाँ पे शैतान अटैक करता है, और जहाँ पे जिंदगी बर्बाद होती है वहाँ पे शैतान सपोर्ट करता है। दारू पीने अगर आदमी जाएगा तो 10 लोग उसको साथ में लेके जाएंगे, लेकिन वही शराबी का जब जिंदगी चेंज हो जाता है तो 10 लोग उसके खिलाफ आते हैं। हाँ देख, ये लोग, इसने छोड़ दिया अपन को, देख वापस चर्च विर्च को जाने लगा। अबे चर्च को जा रहा है इसलिए तो दारू छोड़ा ना उसने। अगर चर्च को नहीं जाता ना वो अभी तक मर जाता था। सो यहाँ पे जिंदगी चेंज होती है। प्रेज द लॉर्ड। आपने सुना होगा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, लेकिन हमारे चर्च में हम बोलते हैं जिंदगी मिल गई दोबारा। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हर संडे को हम लोग जिंदगी देते हैं। हर संडे लोगों को लाइफ चेंज होता है, क्योंकि यीशु जीवन का परमेश्वर है। एवरी संडे वी आर चेंजिंग लाइव्स। आमेन। हालेलुया। सो ये वचन में लिखा है, राइचस मैन में फॉल 7 टाइम्स, इसलिए वचन में लिखा है कि धर्मी 7 बार भी गिर जाए, बट द विकेड वंस ही फॉल्स ही इज गॉन। लेकिन अगर अधर्मी गिरता है तो वापस न उठेगा। सो नाउ क्वेश्चन, हैव यू बिलीव्ड इन द गॉड हु फॉरगिव्स योर सिंस? तो अभी एक सवाल, क्या आपने विश्वास रखा है उस परमेश्वर पर जो जीवन बदलता है एंड हु फॉरगिव्स सिंस?
और जो पापों की क्षमा करता है। जो पाप की क्षमा करता है उस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हो? यस। कितने लोग करते हैं? मेरे को दिखाओ यहाँ पे हाथ। पाप की क्षमा करता है। हाँ, पहले मेरे को लगता था कि पाप की क्षमा ऐसे नहीं मिलती है, पुण्य करना पड़ेगा। ओके, 10 लोगों को खाना खिलाना पड़ने का, और 10 लोगों में कभी कभी मैंने भी खाना खाया है। हाँ, लोगों ने अपने पाप का पुण्य करने के लिए मेरे को भी खाना खिलाया, लाइन में जाके। हाँ, 10 बच्चे लोग को बुलाओ, खाना खिलाओ, मैंने भी खाया है। हाँ, उनके पाप धुलने के लिए। ऐसा धुलता नहीं भाई पाप। अगर सपोज मैंने खून किया, मर्डर किया, और मैं जज के सामने जाऊंगा, ओके, जज को बोलूंगा, और जज के सामने मैं नाटक मारूंगा खुद को, ओके, आई विल हिट माई सेल्फ, आई विल बीट माई सेल्फ, मैं खुद को मारूंगा, खुद को पनिश करूंगा, एंड टेल द जज साहब मैंने शिक्षा ले ली, अभी मैंने जो खून किया था मेरी शिक्षा हो गई, मैं जा रहा हूं, गुड बाय। ऐसा चलता है क्या? चलता है क्या? ऐसा चलेगा? अरे तूने मर्डर किया, तेरे को तो मौत, फांसी की शिक्षा होने वाली है। नहीं, मैंने शिक्षा ले लिया अपने ऊपर, अभी सब क्लियर हो गया। ऐसा नहीं होता है। सो लोगों को ऐसे लगता है, धर्म को लगता है कि मैं अच्छे काम करूंगा तो मेरे बुरे काम क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। श्राप से छुटकारा सिर्फ यीशु मसीह का लहू दे सकता है। सो जीसस क्राइस्ट केम इन दिस अर्थ, लिव्ड अमंग्स्ट मेन, एंड ही डाइड ऑन द क्रॉस। प्रभु यीशु इस धरती पर आए, मनुष्य में रहे, और फिर क्रूस पर अब हमारे लिए कुर्बान हुए। And he died and shed his blood for your sin and my sin. वो मर गए, अपना लहू बहाया। क्यों? क्योंकि हमारे पापों की क्षमा हुए। And the story does not end there. He also rose up from the dead. यहाँ पर ही कहानी खत्म नहीं होती है, वापस वो फिर जी उठे। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is alive. प्रभु यीशु जिंदा खुदा है। सुना आपने? यीशु जिंदा है। आमीन। कहाँ है यीशु? यहाँ पर है। जहाँ पे ढूंढने वाला हृदय है, वहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है। You call, the Bible says, call unto him and I will answer you. बाइबल कहती है, तू मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। And whoever believes on Jesus, he is declared righteous. और जो कोई भी उस पर भरोसा रखता है, प्रभु उसे धर्मी बनाता है। आप स्वर्ग में जब जाओगे, आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, आप बोलोगे, अला ये इधर कैसे क्या आया? हाँ, तुम जाके बोलो, काय तू पण इकडं, तू कसं काय इकडं? जैसे कि ये बहुत भारी आदमी है। हाँ, स्वर्ग में जाके, अरे तू कैसे क्या इधर आ गया? अरे तू कैसे क्या इधर आया? सब ऐसे ही एक दूसरे को बोलते रहेंगे। क्यों? बिकॉज वी हैव बीन सेव्ड बाय ग्रेस। क्योंकि हमारा तारण ही, हमारा उद्धार ही कृपा के द्वारा हुआ। मुझे जल्दी से खत्म करना है। सुनो, बाइबल सेज नीतिमान व्यक्ति कितने बार गिरेगा? 7 बार। और धर्मी कितने बार गिरेगा? दुर्जन, हाँ सॉरी, दुर्जन कितने बार गिरेगा? एक ही बार गिरेगा और जमीन दोस्त हो जाएगा। नाउ हु, अब यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है विकेड एंड राइचस के बीच में। यहाँ पर धर्मी और दुर्जन के बीच में एक कंपैरिजन हो रहा है। जल्दी जल्दी आंसर्स दो। इसमें हु इज द वन हु फॉल्स मोर? तो तुलना हो रही है यहाँ पर, लेकिन बताइए कौन कितना ज्यादा गिर रहा है? सबसे ज्यादा कौन गिर रहा है? बार बार कौन गिर रहा है? धर्मी। हाँ, पीछे से अच्छा आवाज है। धर्मी बार बार गिर रहा है, करेक्ट? लेकिन वो धर्मी है ना पास्टर? हाँ, वो बार बार गिर रहा है, लेकिन उसकी खासियत ये है, परमेश्वर उसको बार बार उठा भी रहा है। आमीन। आमीन। हालेलुया। आप बोलोगे ये बराबर नहीं है, ये आदमी परमेश्वर का नाम ले रहा है, यीशु यीशु कर रहा है, लेकिन कितने बार गलती करता है, गिरता है। हाँ भाई, वो गिरता है, लेकिन परमेश्वर उसको उठाता भी है। हालेलुया। यहाँ पे दुर्जन जो यीशु को जानता नहीं है, मानता नहीं है, विश्वास नहीं करता, वो गिर गया तो गिर ही गया, क्योंकि वो उठ नहीं सकता जब तक परमेश्वर का उसको हाथ नहीं मिलता। ओके, एक और चीज, हु फॉल्स डाउन, वेदर अ स्टैंडिंग मैन और अ स्लीपिंग मैन? कौन गिरता है? जो खड़ा है वो गिरता है, या फिर जो सो रहा है वो गिर रहा है? हाँ, जो लेटा है वो गिरेगा, या खड़ा है जो गिरेगा? आता राजू पडला होता तो अजून खाली पडला का? नहीं पडला। जो लेटा है वो कैसे गिरेगा? जो खड़ा है वही गिर सकता है। हालेलुया। अगर आप यीशु में खड़े हो, चिंता नहीं अगर आप गिरते हो। आमीन। आमीन। जो खड़ा है वही गिरता है, जो गिरा है वो वापस और गिर नहीं सकता। तो अगर आप गिर चुके हो या गिरते हो, चिंता मत करो, आपका एक ही काम करना है, राइज अप एंड गेट अप अगेन। सिर्फ एक ही काम करना है, उठना है और वापस चलना है प्रभु में। गॉड विल मेक यू स्टैंड, गॉड विल मेक यू वॉक। प्रभु आपको खड़ा करेगा और चलने भी लगाएगा। Tonight God is saying, forget your past, look forward, for I am doing a new thing for you. प्रभु आपसे आज रात ये कह रहा है, जो
जो पुरानी बातें हैं उसे भूल जाइए, आगे देखिए, परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ी योजना रखी है। 2026, 2026 God will do new things for you. परमेश्वर आपके लिए नई बातें बनाएगा। हालेलुया। फिर से एंजल्स फोटो खींचो, बस जिन्होंने आमीन बोला, आपके लिए नई चीज 2026 में आ रही है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। 2026 में नई चीजें परमेश्वर करने जा रहा है आपके जीवन में। मेरा शब्द लिख के ले लो, क्योंकि प्रभु बोला तू जो बोलेगा मैं करूंगा। हालेलुया। ये उसकी महानता है, मेरी बड़ाई नहीं है, बड़प्पन नहीं है। So God says, forget your past because behold, I'm going to do new things for you. प्रभु कह रहा है तेरा जो पुरानी बातें हैं उसे भूल जा, तेरा जो गया गुजरा है उसे भूल जा, क्योंकि मैं नई बातें This बनाने वाला हूँ। Christmas and this New Year, God is going to take you from glory to glory. ये क्रिसमस प्रभु आपको और महिमा से महिमा में लेके जाएगा। Amen. Amen. God will take you from strength to strength. परमेश्वर आपको बल से और बलशाली बनाएगा। आप आज इतनी ताकत है आपकी, परमेश्वर आपको और नीचे नहीं लेके जाएगा, परमेश्वर आपको और स्ट्रांग बनाएगा। हालेलुया। Amen. And then God will take you from victory to victory. परमेश्वर आपको विजय से विजयवंत बनाएगा। Let us pray. Close your eyes. थैंक यू लॉर्ड। आंखें बंद करो सब लोग and pray this prayer after me. आंखें बंद करेंगे और पास्टर के पीछे ये प्रार्थना बोलेंगे। Repeat this prayer. Lord Jesus, उनके पीछे बोलिए, प्रभु यीशु, I believe जोर से बोलिए, मैं विश्वास रखता हूँ you came on this earth, आप इस धरती पर आए, died on the cross क्रूस पर कुर्बान हुए and rose up again. और फिर जिंदा हुए। Lord Jesus, प्रभु यीशु, come into my heart. मेरे हृदय में आओ, I accept you मैं आपको स्वीकारता as हूँ my Lord and Savior. मेरा परमेश्वर और खुदावन। Amen. आमीन।